हेलो बच्चों, आज हम एक नए यौगिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा, है ना। धावन सोडा भी इसी को बोला जाता है। कपड़े धोने का सोडा मतलब कपड़े धोने का, ठीक है। और भी धोते हैं, मतलब धोने का सोडा मतलब जिससे हम साफ़ करते हैं चीज़ों को। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा। तो हेडिंग लगाएंगे हम धावन सोडा, इसी को वॉशिंग पाउडर, सबकी पसंद निरमा, है ना। ये आप लोगों ने ऐड देखा होगा टीवियों में। तो वही है, डिटर्जेंट जो होता है उसी को बोलते हैं धावन सोडा। तो हम आज ये समझते हैं कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है इसका Na2CO3 × 10H2O। देखो, जब इनटू में जल होता है तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलन जल। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टलन जल। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट या क्रिस्टलन जल युक्त सोडियम कार्बोनेट, ये सही नाम है इसका, रासायनिक नाम, ठीक है। या इसी का प्रचलित नाम क्या होता है? वॉशिंग सोडा या धावन सोडा, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे हैं, तो अब हम पढ़ेंगे इसके बनाने की विधि। जब सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 पर जल की क्रिया होती है, और कितने अणु लेना है जल के? 10 अणु। तो धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा बनता है। सिंपल है, जब सोडियम कार्बोनेट पर जल की क्रिया होती है तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। लेकिन जल के कितने अणु लेना है? 10 अणु, ठीक है। तभी तो इसमें क्रिस्टल जल के 10 अणु आएंगे, ठीक है। ये फिक्स है इसका फॉर्मूला, ठीक है। 10 ही अणु होते हैं क्रिस्टल जल में, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं इनके उपयोगों को। नाम है धावन सोडा, तो माइंड में आ जाता होगा धावन सोडा है मतलब क्या है? किसी भी वस्तु को के वॉशिंग करने के लिए, धोने के लिए। यानी कि सबसे पहला इसका उपयोग है कांच एवं कागज उद्योग में। कांच एवं कागज उद्योग में। सेकंड, कपड़े एवं घरों की सफाई करने में। जो घड़ी होता है, निरमा होता है ना, सर्फ एक्सल होता है, जो पाउडर होता है वो क्या होता है? वही धावन सोडा होता है। और तीसरा है जल की कठोरता को दूर करने में। जल की कठोरता को हटाने में, ठीक है। तो ये हो गया क्या, धावन सोडा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। इसका नेक्स्ट एवं लास्ट जो कंपाउंड या यौगिक है, जो केमिकल्स है, उसका नाम है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी इसी को POP बोलते हैं, POP। तो सबसे पहले इसका केमिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे हम। केमिकल यानी कि रासायनिक सूत्र। इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट × 12H2O, यानी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट या क्रिस्टलन जलयुक्त कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। हाइड्रेटेड
कैल्शियम सल्फेट, यानी कि क्रिस्टल जलयुक्त कैल्शियम सल्फेट। अच्छा, इसको बनाते कैसे हैं? बहुत आता है एग्जाम में। क्या होता है जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म किया जाता है, या क्या होगा जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पे गर्म करते हैं, तो है ना। तो मतलब इसको जिप्सम से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जिप्सम से, ठीक है। स्पेलिंग को देख लेना, थोड़ा सा मिस्टेक भी हो सकता है। कैसे बनाते हैं? जिप्सम से बनाते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम होता है। तो जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन ताप पे गर्म करते हैं तो POP बन जाता है। कैसे बन जाता है? देखो यहाँ पे, ये है CaSO4, ये क्या? कैल्शियम सल्फेट × 2H2O, तो ये क्या हो गया? अब जिप्सम हो गया। यानी जिप्सम को हम गर्म करते हैं, ऐसा तीर के चिन्ह, मतलब ऐसा ये त्रिभुज बना है ना, ये इसका मतलब होता है गर्म कर रहे हैं हम इसको। कितने ताप पे कर रहे हैं? 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे। या यदि केल्विन में बात करें तो इसमें 300, यानी 100 में क्या करो, 273 जोड़ दो, यानी 373 केल्विन ताप पे गर्म करें तो POP बनता है, यानी कि CaSO4 × ½ H2O, यानी कि 3/2 जो 3/2 H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? लॉस हो जाते हैं इसमें, ठीक है, निकल जाते हैं। तो ये होता है जिप्सम, और ये होता है क्या? POP, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म किया जाता है? तो आंसर क्या होगा कि जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म किया जाता है तो POP बनता है, ठीक है। इस तरीके से जैसे करके इस रिएक्शन को लिख देना है। अब क्या पढ़ना है? इसके यूज पढ़ना है, ठीक है। तो यहीं पे पढ़ लो, उपयोग। सबसे पहला प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, POP है, तो इसका यूज खेल खिलौने बनाने में होता है, ठीक है। तो सबसे पहला है इसका यूज क्या में होता है? खेल खिलौने बनाने में। दूसरा है, बच्चे होते हैं ना जो गिर जाते हैं, या कोई व्यक्ति, किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो बोलते हैं कि इसको प्लास्टर चढ़ गया। तो जो प्लास्टर चढ़ जाता है, ऐसा लटका के रहते हैं ना हाथ को, तो उसमें प्लास्टर चढ़ जाता है। जो प्लास्टर में होता है क्या है? POP होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो टूटी हड्डियों को जोड़ने में, ऐसा लिख सकते हैं हम, टूटी हड्डियों को जोड़ने में। तीसरा है, ये इसी में आ सकता है, मूर्ति एवं खेल खिलौने बनाने में, या मूर्ति एवं आभूषण बनाने में। चौथा घर होते हैं, जो मकान होते हैं, तो उसके पॉलिश करने में वो भी होता है, मकान के पॉलिश करने में, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया? POP हो गया। दंत चिकित्सा में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो हॉस्पिटल में करते हैं इसका यूज, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया? POP हो गया। इस प्रकार से हमारे चैप्टर प्रॉपर ख़त्म हो चुका है। अब हम इसके अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में जो इसकी एक्सरसाइज है बुक में वो पढ़ेंगे हम, जो NCERT में लास्ट में, जो इस चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज दी गई हैं उनको पढ़ेंगे। तो उसके पहले तुम लोगों का पूरा काम ये है कि पहले तो इस चैप्टर को, जो इसकी जो भी लेक्चर वाइज है, पूरे टॉपिकों को पढ़ना है। जब पूरे टॉपिकों को पढ़ लेना है, इसके बाद तुमको एक्सरसाइज करने के लिए आना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कराने लगूँ तो तुम विदाउट चैप्टर पढ़े ही सीधा एक्सरसाइज में आ जाओ, है ना, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं समझ सकते हो ऐसे में। तो सबसे पहला काम ये रखना है आपको कि पहले पूरा चैप्टर आना चाहिए, उसके बाद आपको इसका एक्सरसाइज में आना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज को लगाने के लिए पहली शर्त क्या है कि चैप्टर को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, ठीक है, समझ के। मैं नहीं बोल रहा रटना है, समझ के पढ़ना है, बस समझ में आ जाएगा, ठीक है। और समझ के पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। और जैसे समझ में यदि नहीं आ रहा है तो समझ जाना कि तुमने चैप्टर को समझ के नहीं पढ़ा है, उसको रटा है। हो सकता है कि तुमको चैप्टर याद हो, लेकिन बात ये है कि तुमको अपने स्तर से समझना है उसको, ठीक है।
जो मैं कहने जा रहा हूँ, उसमें जो मैं समझाने जा रहा हूँ, उसको उस लेवल से समझना है, ताकि रिवीजन करने का कोई बहाना ना रहे कि रिवीजन नहीं कर पाए, रिवीजन करना है, ठीक है। तो चैप्टर को बहुत तरीके से पढ़ना है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज लेके आएंगे, तो जब तक तुम लोगों को चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के एक्सरसाइज के साथ। पढ़ाई करते रहिए।